एक मंदिर बन रहा है, उसके लिए इतना पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा? क्या एक किसान के लिए नहीं आ सकता? मोदी जिस तरह से चुनावी रैलियों में बात करते थे सीधे किसान से, अब भी तो किसान सीधी बात करे। इतना षड्यंत्र, इतना दिमाग सरकार लगा रही वहाँ किसानों का समाधान वो करता, बैठ के कोई रास्ता निकाल लेने का। और रास्ते में तो ये बिचौलिया, ये जो है ना इनका, ये पोस्टमैन, जैसे कृषि मंत्री आपके या कोई भी, ये तो हमें बिठाना चाह रहे। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बिठाऊ रखे नहीं। एक संत है यहाँ परम धाम के चंद्रमोहन, उसे प्रेस करा कि तेरा हाल वो होगा जो आसाराम बापू का राम रहीम का हुआ। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, ये पब्लिक सब जाने हैं न्यूज़ चैनल किसके हैं, सब जाने हैं किसकी ये भाषा बोल रहे हैं, वो मैं कह नहीं सकता यहाँ। मतलब ये परगर वाले फलाने टिकटे इकट्ठे कर लिए 500 रुपये में, अगे किसान है लिए। अच्छा, हमारे चौधरी साहब ने कहा था जब वो किसान हुए उसे बिल्कुल सही मान रहे तो हम उनसे मिल आऊँगे, अरे में यहाँ से आ जाओ। बिजली के बारे में बोल ले, किसान बिजली के बिना कुछ नहीं है, बिजली पे इन्होंने रेट बढ़ाए। तो लगातार किसान घाटे में है और लगातार जिस तरह से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, मिल मालिकों पर बकाया उसको मिल नहीं रहा है और साथ ही दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो संघर्ष कर रही है जनता। और साथ ही आप सभी के साथ यहाँ ये भी बांटना चाहेंगे कि जो गन्ने की खेती गन्ने की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, जिसकी मिठास पूरे देश तक पहुंचती है। और यहाँ पर जब ये किसान परेशान है तो देश को आखिर मिठास कैसे मिलेगी। आज जब किसानों का ये प्रदर्शन जारी है तो यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं पर सब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इन जानने का ये प्रयास है कि आखिर समस्या कहाँ आई और समस्या आई तो उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। क्या 2-2 साल तक, 4-4 साल तक मुकदमे चलते रहे, 20-20 साल तक समस्या के समाधान ढूंढे जाते रहे और उसके बाद समाधान नहीं निकले हैं और किसान परेशान रहा है, तो सरकार ने कभी इसकी सुध ली? देखो, सरकार के ये एजेंडे उसमें रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र आप देखो इनके बीजेपी वाले को उठा के, और आज देखो किस स्थिति में सरकार क्या कर रही है किसान के साथ में। एक बात जो कि ये कह रहे थे बिजली के बारे में बोल ले, किसान बिजली के बिना कुछ नहीं है, बिजली पे इन्होंने रेट बढ़ाए, पावर बढ़ाई, डबल वहाँ से नुकसान किसानों को कर दिया। सही समय पर भुगतान करने का नहीं हो रहा, वहाँ नुकसान कर दिया। अब ये एक बात कही मोदी जी ने, आप उस पर भी तो बात कर रहे हैं। कल घोषणा की होगी तो 2,000 रुपये का इतना पैसा हमने रिलीज कर दिया, किसानों को भेज दिया गया। हमें नहीं चाहिए वो किसने मांगा? उसे तो अपनी फसलों के सही दाम चाह रहे हैं, उसे ये उसकी सौगात ये से बता रहा है, वो नहीं चाह रही बिल्कुल भी मोदी की। हमें मोदी जिस तरह से चुनावी रैलियों में बात करते थे सीधे किसान से, अब भी तो किसान सीधी बात करें। दूसरी बात एक और आपको बता दें कि मोदी हरना जो इनके MP MLA मंत्री हैं जहाँ भी, उन्हें सारा एक सामूहिक मीटिंग हुई इनकी और अब अपने तरीके से अपने किसान लेकर आओ। एक संत है यहाँ परम धाम के चंद्रमोहन, उसे प्रेस करा कि तेरा हाल वो होगा जो आसाराम बापू का राम रहीम का हुआ। अपने किसानों को, जो अपने अनुयायी हैं, उन्हें किसान बनवा के यहाँ बुलवाए। उन्हें कहा कि आप आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं हम। यहाँ जब उनकी बाइट या दूसरे तरीके से वो उनका मंच देखा उन किसानों ने, वहाँ से वापस गया किसान। वहाँ पर रात को रोकने की प्लान थी, कोई भी किसान वहाँ इंदिरापुरम क्या रामलीला मैदान क्या है वो, उससे किसान वापस गया वहाँ से। तो यहाँ तक का एक षड्यंत्र है ये सरकार का, इतना षड्यंत्र, इतना दिमाग सरकार लगा रही वहाँ किसानों का समाधान वो करता, बैठ के कोई रास्ता निकाल लेने का। और रास्ते में तो ये बिचौलिया, ये जो है ना इनका, ये पोस्टमैन, जैसे कृषि मंत्री आपके या कोई भी, उन्हें केवल बातचीत करने का अधिकार है, उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। डिसीजन लेगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह। यहाँ गड़बड़ हो रही वार्ता में, और कोई गड़बड़ नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ आज जान रहे हैं कि खेती में आखिर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और समस्याओं के साथ साथ इनके क्या समाधान समय पर हो सकते हैं। क्या न्यायिक प्रणाली जो है वो अपने ढांचागत रूप से अलग जाकर के काम करे, या फिर जो कृषि का स्वरूप है उसके आज की अर्थव्यवस्था के साथ बदलने के लेकर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? आपका नाम सर? संजय त्यागी, मुजफ्फरनगर ब्लॉक अध्यक्षपुर का जी। संजय जी, ये बताइए कि जो मूल रूप से समस्या है वो कहाँ है? ढांचे में क्या न्यायिक प्रणाली सपोर्ट नहीं कर रही है, या जो खरीद फरोख्त में बीच में जो बिचौलिए हैं उसकी वजह से समस्या है? पेमेंट आखिर रुकती क्यों है? समस्या तो जी बिचौलियों की वजह से है। ये बिचौलिए नहीं होने दे रहे काम को मेरे, ठीक है, ये समस्या करा रहे। देखा नहीं अभी अध्यक्ष जी ने बताया हमारे, मतलब हमारे साथ बिठाने को, मतलब ये परगर वाले फलाने टिकटे इकट्ठे कर लिए 500 रुपये में, अगे किसान है लिए।
अच्छा हमारे चौधरी साहब ने कहा था जब वो किसान हुए उसका बिल्कुल सही मान रहे, तो हम उनसे मिल आऊँगे। अरे मैं यहाँ से आ जाओ, तब जब उन्हें पता लगा मैं यहीं से आऊँगे और पहचान होगी कुछ ना कुछ तो प्रूफ लिया ही जाएगा उनसे। मैंने सोचा तो हम देंगे अपनी जो तो वही देंगे, फर्क देंगे। उन पर कुछ भी नहीं था। बैठाक में भाग गए रात को ही, मेरठ से निकल गए, इंदिरापुरम से भी निकल गए। अच्छा तो आप ये सब लोग भिड़ाने वाली तो बात है। आप सब लोग हम एक आजाद ही निकलना चाह रहे हैं, ये तो हमें भिड़ाना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम में भिड़ाऊ रखे नहीं, एक है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब यहाँ एक हैं, सब यहाँ किसान हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई खालिस्तान है ना कोई पाकिस्तान है, उन पर ही नंबर होंगे। खालिस्तान पाकिस्तान हमारे पास नंबर नहीं है, ठीक है। नहीं जिस तरह सरकार ये कह रही है कि इसके लिए फंडिंग कहाँ से आई है इतना बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो गवर्नमेंट जो कह रही है वो सत्य नहीं, या जो गवर्नमेंट कह रही वो ऐसे नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट जो उसने कह दिया वो सत्य हो, किसान कुछ जानता ही नहीं, वो पागल है, पता नहीं है कैसे सत्ता के नशे में इतना कैसे चूर हो जाने, कुछ पता ही नहीं रहता। फंडिंग कहाँ से हो रही, कहाँ से फंडिंग हो रही? एक मंदिर बन रहा उसके लिए इतना पैसा आ रहा, वो कहाँ से आ रहा? क्या एक किसान के लिए नहीं आ सकता? करोड़ों में इतना पैसा है आज देश पे, क्या एक किसान के लिए नहीं आ सकता? किसान आपस में कर नहीं सकते इकट्ठा? तो एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि किसान यूनियन संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ और अन्य दल ये सब एक ही हैं, एकजुट होकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दूर दराज के इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में या और अलग अलग इलाकों में जो किसान बैठा है, उसमें कह रहे हैं कि विभाजन हो गया है, एक मत नहीं है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें बड़ा देश का बड़ा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 नेटवर्क, जिसमें अमीश देवगन इतने बड़े पत्रकार, वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि 60% जो किसान हैं वो इसके समर्थन में ही नहीं है कि कानून आए। देखो जी, मैं जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ये पब्लिक सब जाने हैं न्यूज़ चैनल किसके हैं, सब जाने हैं किसकी ये भाषा बोल रहे हैं, वो मैं कह नहीं सकता यहाँ। बाकी ये पूरा देश जुड़ा हुआ, यूपी पंजाब पूरा ही देश जुड़ा हुआ है। कुछ किसान वहाँ से भी आ रहे हैं, थोड़े हैं क्योंकि ज़्यादा दूर पड़े हैं उनसे, बाकी पूरे देश का किसान जुड़ा हुआ है। आप सब लोग एक ही ज़िले के हैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं? हाँ जी, हम मेरठ मुजफ्फरनगर से हैं सभी लोग। तो ये बताएं कि मेरठ और मुजफ्फरनगर से कितना गन्ना उत्पाद होता है एक फसल में? ज़्यादा जो वहाँ पे है गन्ना की उत्पाद गन्ने की है मुजफ्फरनगर में। मतलब मुंजी भी है, गेहूँ भी है, ठीक है, लेकिन गन्ना ज़्यादा पैदा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा तो पेमेंट होता ना, हमारा ब्याज मिला ना, हमारा मतलब कुछ भी नहीं, हमारा सड़क पर तला दिया उन्होंने। सब झूठे वादे थे इन लोगों के।